राधे राधे आप सभी को। मैंने हाल ही के अंदर टेलीग्राम पर जो है वो संवैधानिक विकास के नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। और अभी जो है वो संवैधानिक विकास, जो भारत के अंदर संविधान का विकास कैसे हुआ था, उसके PYQ भी है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप फटाफट से जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूँ, ये जो PYQ है, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो PYQ वाले जितने फैक्ट है वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर साथ में जो है वो मैंने ऐड कर दिए हैं, है ना। तो आपको अलग से PYQ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको कोई भी मार्केट से कोई भी बुक वगैरह परचेज नहीं करनी है। PYQ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर नोट्स के साथ साथ जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि भी सवाल किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के नहीं आते हैं, है ना। तो आज हम एक अलग से नया टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा चल ही रहा है, पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी जो देनी थी वो मैंने आपको बता दी। और PYQ जो है वो आज तक जिस किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो तमाम एग्ज़ाम के सारे PYQ एक टॉपिक वाइज मैंने तुम्हारे लिए कंपाइल किए हैं। नोट्स वास्तव के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप एक बार देखना उन नोट्स को, मेरे कहने से देखना, भले ही आपको मतलब पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पर आप एक बार नोट्स देखना। आपको नोट्स देखने के बाद में ऑटोमेटिक पता चलेगा कि वास्तव के अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत की गई है उन नोट्स पर, और साथ के साथ में जो है PYQ भी ऐड किए हुए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत के जो संवैधानिक विकास हो गया और पॉलिटी के नोट्स मैंने तुम्हें बता दिए कि ये अपने हैं। हमने एक बार फटाफट से जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने पढ़ा है उसका एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि भी राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक व्यवस्थित सरकार बाहरी दबावों से मुक्त संपूर्ण रूप से कार्य करती है। राज्य के 4 अंग होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है: दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र, क्षेत्र या फिर भूभाग। तो 7 अंग हो गए। फिर हमने जाना था कि भी एक राष्ट्र और राज्य की अवधारणा के बारे में। भारत एक राष्ट्र और राज्य दोनों है, वहीं USA एक राज्य है ना कि राष्ट्र है, जिसका मैंने एज एग्जाम्पल तुम्हें बताया था। उसके बाद में जाना था कि भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। पहली जो थ्योरी थी उसका नाम था राजत्व का दैवीय सिद्धांत। सेकेंड थ्योरी थी जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत। एक जो फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू था, जिन्होंने तीनों शक्तियों को अलग अलग कर दिया था: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने आगे सब कई चीज़ें जो है वो जान ली थी। मैंने आप सभी को कई चीज़ें बताई थी कि भी जो भारत के अंदर जो है वो विधायिका के अंदर संसद, राज्य विधानमंडल आती है। वही संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य विधानमंडल में विधानसभा प्लस विधान परिषद है। वहीं इधर अपने जो कार्यपालिका है भारत की, उसे स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्री परिषद है। राज्य के अंदर भी स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्री परिषद है। और न्यायपालिका के अंदर मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ये जिला न्यायालय। बाद की बातें कई सारे इंपॉर्टेंट है। अब हम एक चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संविधान सभा। क्या है? संविधान सभा। संविधान सभा। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि संविधान के बारे में, तो वास्तविकता के अंदर सबसे पहले बात करते हैं संविधान की, कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पूरे भारत की शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है और चलती है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे पूरे भारत की शासन व्यवस्था चलती है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशियोलॉजिकल हो। तो यो भी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था जो है वो भारत की, न्यायिक व्यवस्था जो है वो भारत की, वो संविधान चलाता है। कौन चलाता है? संविधान। संविधान भी 2 प्रकार का होता है, एक लिखित और एक अलिखित। एक लिखित संविधान और दूसरा होता है अपने अलिखित संविधान। एक लिखित और एक दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, देखो लिखित संविधान क्या है। लिखित संविधान के अंदर संविधान सभा बैठती है। सभा का मतलब होता है संविधान बनाने वाले लोग आते हैं, वो संविधान को रचित करते हैं, उसके बाद में विधिवत जो है उसको लागू करते हैं। ये तो है लिखित संविधान। जबकि अलिखित संविधान का मतलब होता है जो देश प्रथाओं से चलता है। किससे चलता है? प्रथा। जैसे एक तो या तो प्रथा मान लो, या उनसे पहले की जो धारणाएं थी, पहले के जो लॉ थे, उनके आधार पे जो है वो चलता है जो देश आज भी, है ना। पहले के लॉ, पहले के कानून कायदे जो थे उसके आधार पर देश चल रहा है। अब अगर इसके एग्जाम्पल बताऊं तो लिखित संविधान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है USA और इंडिया।
वही अलिखित संविधान का अच्छा उदाहरण है एक तो ब्रिटेन, एक न्यूजीलैंड और एक है अपने कनाडा। ऐसे कई सारे देश हैं जिनका संविधान लिखा गया नहीं है। वो देश जो है वो ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उन देश का। वो देश जो है वो अपनी प्रथाओं से और कोई जैसे नियम कानून कायदे हैं, कोई लॉज जो है उनके हिसाब से देश जो है वो चल रहा है। बाकी लिखित संविधान इन देशों का नहीं है। तो लिखित संविधान किसका है? यूएसए प्लस इंडिया का है। तो भारत के और भी देश है ना, नेपाल है, पाकिस्तान है, उनका भी लिखित संविधान है। पर अपने संविधान की बात समझ में आ गई कि संविधान है क्या। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि संविधान बनाएगा तो संविधान बनाने के लिए एक सभा होगी, जैसे संविधान सभा के नाम से जाना जाएगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले संविधान सभा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? संविधान सभा के बारे में। अब हम जानते हैं कि भी संविधान सभा की जो डिमांड वगैरह है वो किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहले संविधान सभा की डिमांड 1895 के अंदर कब की गई? 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार संविधान सभा की जो मांग की थी 1895 के अंदर। और तिलक ने जो मुख्य रूप से मेंशन कहीं नहीं किया था कि संविधान सभा चाहिए, तो इसलिए इसको कहा जाता है अनौपचारिक मांग। क्या कहा जाता है इसको? अनौपचारिक मांग। क्या कहा जाता है इसे? अनौपचारिक मांग। यानी तिलक ने कहीं पर मेंशन नहीं किया था कि संविधान सभा चाहिए। क्या नहीं किया था? कि संविधान सभा चाहिए। अगली जो डिमांड है वो की थी अपने 19 और 22, और इस वाले टाइम डिमांड की थी महात्मा गांधी ने, है ना। उन्नीस 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने संविधान सभा की डिमांड की थी। महात्मा गांधी का एक न्यूज़पेपर आया करता था, अखबार था जिसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया का अखबार था, और अखबार के अंदर गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत के नियम कानून कायदे भारत के लोग अगर बनाएं तो थोड़ी अच्छी बात हो जाएगी। बाकी कोई चीज़ गांधी जी ने नहीं कही थी। 1922 की बात है। अब अगली जो डिमांड है वो संविधान सभा की करते हैं 1928 के अंदर। MN रॉय जो नेहरू समिति, और नेहरू समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे अपने मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पापा हुआ करते थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। तो मोतीलाल जी ने 1928 के अंदर संविधान सभा की मांग की थी। एक चीज़ और, अगला है अपने MN रॉय। 1934 के अंदर MN रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी, और MN रॉय ने कहा था कि संविधान सभा ही चाहिए। यानी सीधा बंदे ने कहा था कि संविधान सभा लेनी है हमें, संविधान सभा, है ना। तो ये एक कैसी मांग है? औपचारिक मांग। कैसी डिमांड है ये? औपचारिक डिमांड की है MN रॉय ने। MN रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम है? मानवेंद्र नाथ रॉय। अब आती है अभी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस, तो 1935 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके नोट्स जो है वो पूरे अपडेटेड है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो अपडेटेड नोट्स के आधार पर जो है वो नोट्स मैंने मेकिंग जो है वो क्रिएट करे हैं। अब 1935 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई सबसे पहले जो है पार्टी के तौर पर स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। पार्टी के आधार पर संविधान सभा की मांग, है ना। सबसे पहले पार्टी के तौर पर अगर किसी ने संविधान सभा की डिमांड की थी
तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 1935 के अंदर संविधान सभा की डिमांड की थी, मांग की थी। वहीं स्वराज पार्टी जो है वो अपने 1928 के आसपास संविधान सभा की मांग कर लेती है। तो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी अपने जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की सबसे पहली बार किस पार्टी ने मांग की थी, तो कांग्रेस पार्टी या स्वराज पार्टी, एक दो पार्टी का कोई और नाम दे देगा, तो अपने राइट आंसर होगा इसका स्वराज पार्टी, क्योंकि उसने स्वराज पार्टी की डिमांड जो है वो माना था। अब आ जाता अपने 1938 में क्या हुआ था? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी लिख रहे थे मैंने सीधा ही, नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की थी और नेहरू जी ने कहा था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा, कैसी संविधान सभा? निर्वाचित। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की डिमांड किसने की थी? तो नेहरू जी ने 1938 के अंदर की थी। पहली बार, अभी तक मतलब अंग्रेजों का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। अब आती है 1940। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 40 वाला। कहा यह गया है कि 1940 को पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मुस्लिम लीग लिख रहा हूं मैं ना, तथा कांग्रेस ने या फिर मुस्लिम लीग ने दोहरी संविधान सभा की मांग की। दोहरी संविधान सभा की क्या की? मुस्लिम लीग ने कहा कि भी संविधान सभा देनी है और हमारे लिए अलग से देनी है। आप कांग्रेस के लिए संविधान सभा दिए जा रहे हो, जबकि हम मुस्लिम लीग, हम अलग बंदे हैं, हमारा एक अलग देश होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के जो हेड हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले ही कह दिया था कि हम भारत से एक अलग देश बनवाएंगे, जिस देश का नाम होगा कांग्रेस, और हम चाहते हैं कि भारत से अलग होने के बाद हम एक संविधान सभा बनाएं। तो 1940 को कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम लीग ने भी दोहरी संविधान सभा की मांग कर ली थी। अंग्रेजों का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। अब अंग्रेजों का रिप्लाई आएगा पहली बार। पहले एक बार इसको देख लेते हैं ना, फिर अंग्रेजों वाला रिप्लाई भी लिख लेंगे, मैं भी साथ साथ में लिखता चलूंगा। तो पहली बार अपने क्या हुआ कि संविधान मैंने आपको बता दें कि संविधान का निर्माण करने वाली सभा संविधान सभा कहलाती है। तो 1895 को और बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। पहली बार अगर किसी बंदे ने संविधान सभा की मांग की थी तो बाल गंगाधर तिलक था। पर सच्चाई ये है कि तिलक ने संविधान सभा की डिमांड नहीं की थी। उन लोगों ने बस यही कहा था कि भी भारत के नियम कानून कायदे भारत के लोग बना दे। तो ऐसी बात जो महात्मा गांधी ने की थी। बाकी साफ साफ कहीं पे संविधान सभा का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए इसे अनौपचारिक मांग कहा जाता है ना, अनऑफिशियल डिमांड कहा जाता है। अब 1922 के अंदर गांधी जी ने कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए। गांधी जी का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था यंग इंडिया, मैंने आपको बता दिया। अब आता है 1928, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर हुआ करते थे, और मोतीलाल जी ने एक समिति बनाई जिसका नाम है नेहरू समिति। तो 1928 के अंदर नेहरू समिति ने संविधान सभा की डिमांड की थी। 1934 को एम.एन. रॉय, जिसे मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से जाना जाता है, और ये कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे। कैसे नेता थे? कम्युनिस्ट नेता थे। फिर 1935 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। मैं आप सभी को बता दूं कि स्वराज पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से पहले संविधान सभा की डिमांड कर ली थी। तो स्वराज पार्टी वाला अपनी बातें जो हो थोड़ा ध्यान रखना। 1938 को नेहरू जी ने कहा था कि भी सार्वभौमिक वयस्क यानी पूरे भारत के युवा जो 18+ है, पहले 18 नहीं थे, एज का क्राइटेरिया 21 हुआ करता था। तो 21 साल से जो भी ज़्यादा है वो तमाम लोग वोट देंगे, और वयस्क मताधिकार द्वारा सारे वोट देंगे 21 से ज़्यादा वाले। फिर 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने कहा कि एक संविधान सभा नहीं, हमें 2 चाहिए। कितनी संविधान सभा चाहिए? 2 चाहिए हमें। अब अंग्रेजों का रिप्लाई आ रहा है भाई। अब क्या आ रहा है? अंग्रेजों का रिप्लाई आ रहा है। अंग्रेजों का क्या आ रहा है? रिप्लाई आ रहा है। पहली बार अंग्रेजों ने रिप्लाई किया है 1940 को। पहली बार अंग्रेजों ने रिप्लाई कब किया है? 1940 को। तो 1940 के अंदर अंग्रेजों का एक प्रस्ताव आता है जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। इसे क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव। तो अंग्रेजों का पहली बार रिप्लाई अगस्त प्रस्ताव के रूप में आता है, और अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भी हम आपके लिए एक संविधान सभा दे देंगे,
पहली बार संविधान सभा का उल्लेख अगस्त प्रस्ताव में किया गया था। 1939 से लेकर के 1944-5 तक दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे विदेशों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि तुम्हें भारत को आज़ाद करना चाहिए। इसीलिए अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव ने भारत के लोगों को कहा कि आप एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो है ब्रिटिश सेना जो है, ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे ब्रिटेन की सेना में शामिल हो जाइए, हम दूसरा विश्व युद्ध लड़ेंगे, हम जैसे ही जीते ही तुम्हें आज़ाद करवा देंगे। और पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार भी है वो अगस्त प्रस्ताव में किया गया था। किसने किया था? अगस्त प्रस्ताव के अंदर किया गया था। तो संविधान सभा का उल्लेख किया गया था ना, एक और संविधान सभा का स्वीकार। पर इन लोगों ने वयस्क मताधिकार, जो नेहरू जी वाली जो डिमांड थी, वो ठुकरा दी। वयस्क मताधिकार की मांग को अस्वीकार किया। क्या किया? अस्वीकार किया। अस्वीकार किया। जब मांग को जब अस्वीकार किया गया तो नेहरू जी ने कहा और महात्मा गांधी ने कहा कि यार ये तो कोई मतलब की बात तो है नहीं। तो गांधी ने इसको कहा है टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा है। गांधी ने क्या कहा है? पोस्ट डेटेड चेक, एक ऐसा चेक जिस पर तारीख नहीं लिखी हुई है, एक ऐसा चेक, पोस्ट डेटेड चेक, ऐसा चेक जिस पर तारीख ही नहीं लिखी हुई है। अब इनके देखा देख नेहरू जी ने भी कहा, नेहरू जी ने कहा कि भाई पोस्ट डेटेड तो है ही है, बाकी टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, टूटी बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। कैसा चेक है ये? टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। समझ गए क्या? तो नेहरू जी ने तो क्या कहा कि टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके बारे में कहा है? अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव लेने वाला बंदा था लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया था? लिनलिथगो लेके आया था। अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आया था? लिनलिथगो लेके आया था। ये जो एसएससी जो एग्जाम ले रही है उसके अंदर ये सवाल पूछा हुआ है, एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि लिनलिथगो जो है वो कौन सा प्रस्ताव लेकर गया था? तो अगस्त प्रस्ताव। या फिर ऐसा सवाल था कि अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भारत के अंदर लाया गया था? तो लिनलिथगो जो है वो अगस्त प्रस्ताव लेकर के आता है। संविधान सभा को स्वीकार किया गया, वयस्क मताधिकार को मांग को अस्वीकार किया गया। गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, वही नेहरू जी ने कहा टूटी हुई बैंक। तो टूटी हुई बैंक होती है उसका पोस्ट डेटेड चेक है। अब देखो, अब आती है 1942। 42 के अंदर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का जो हेड था वो था स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो था वो क्रिप्स मिशन का हेड हुआ करता था। 1942 वाले टाइम क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आता है। अब आता है 1946। 1946 को आता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जब भारत के अंदर आया था तो वो तारीख थी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। कैबिनेट मिशन के दो उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य है? तो कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया है? पहली बार तो अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए, अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए कोई आया तो वो कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। दूसरी, भारत के अंदर संविधान सभा का गठन करने, संविधान सभा का क्या करना है? गठन करना है। पहली बात, भारत के अंदर अंतरिम गवर्नमेंट है ना, अंतरिम सरकार का निर्माण करना है भारत के अंदर। दूसरा, भारत के अंदर संविधान सभा का जो निर्माण है, संविधान सभा का गठन जो है वो करके जाना है। तो 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है लिनलिथगो के नेतृत्व के अंदर। और जब जो ये आता है और जो संविधान सभा की डिमांड को स्वीकार कर लिया गया और इसने वयस्क मताधिकार, यानी जो नेहरू जी ने 1938 को जो डिमांड की थी उस डिमांड को सबसे पहले अस्वीकार कर दिया और नेहरू जी को साफ साफ कह दिया कि नेहरू जी ऐसी डिमांड के आधार पर जो संविधान सभा का गठन नहीं किया जा सकता, आप चाहे इधर वाले कान से सुन लो चाहे उधर वाले कान से सुन लो। गांधी जी ने कहा कि यार ये क्या तरीका है, ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, इस ऐसा चेक
जिस पर तारीख ही नहीं लिखी हुई। तो गांधी जी ने इसे क्या कहा है, पोस्ट डेटेड चेक। वहीं नेहरू जी ने कहा कि चेक तो पोस्ट डेटेड है ही है, बैंक और टूटी हुई है, यानी टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है, जिसके हेड है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। वहीं 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के जो भारत के अंदर आने के उद्देश्य थे, पहला तो था कि भी अंतरिम गवर्नमेंट का निर्माण करके जाना, अंतरिम सरकार। अब अंग्रेजों ने 1942 को ही कह दिया था कि हम भारत से जाएंगे और अपने बोरिए बिस्तर लेने के लिए आ गए कैबिनेट मिशन के मंत्री, 3 मंत्री। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है पास। क्या याद करना है, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये देखो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही बंदा है जो 1942 के अंदर आके गया था, है ना। तो सचिव कौन है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है। लॉरेंस है व्यापार मंत्री, और अपने भाई साहब है नेवी मंत्री, है ना। तो एवी से नेवी, नेवी से एवी, तो ये याद रह जाएगा। और ये सवाल पूछा हुआ है एसएससी के कई एग्जाम के अंदर, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं हुआ करता था। ये सवाल भी कई बार आया हुआ है कि निम्न में से नेवी मंत्री या फिर नौसेना मंत्री निम्न में से कौन था, तो एवी अलेक्जेंडर था। और भारत सचिव कौन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था। व्यापार मंत्री कौन था, तो पैथिक लॉरेंस था। ये बातें तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या बातें आनी चाहिए, सबसे पहले 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आती है, 24 मार्च 1946 को। इसके 2 टारगेट थे भारत के आने के। पहला, एक तो अंतरिम गवर्नमेंट, उसका गठन करना जा रहा है, और संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसका गठन करना है। और 3 मंत्री इसके तहत भारत आए थे, पैथिक लॉरेंस जो कि व्यापार मंत्री हुआ करता था, एवी अलेक्जेंडर जो कि नेवी मंत्री हुआ करता था, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि भारत सचिव हुआ करता था। तो आज हमने ये जाना कि भारत के अंदर अब एंट्री हो चुकी है कैबिनेट मिशन की। क्या भारत के अंदर संविधान बनेगा, संविधान बनेगा तो किस आधार पर बनेगा, क्या होगी संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता, कैसे सदस्य जो है चुने जाएंगे कि मनोनीत होंगे, ये तमाम कहानी हम जारी रखेंगे अगले वीडियो के अंदर। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप आई गए हो, वीडियो देख भी लिया है, तो फटाफट से जाकर के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ये तो नोट्स मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं, तमाम नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहीं अपने चैनल की बायो में भी दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, और अपडेटेड नोट्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने, वहाँ पर आपको PYQ के साथ साथ नोट्स मिलेंगे। तो चलिए आज इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।